मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यह जो क्लास है समाजशास्त्र उत्तर लेखन के लिए क्लास है। अभी तक हमने आपको समाजशास्त्र पर जितने भी क्लासेस लिए, उस क्लासेस का मेरा उद्देश्य यह था कि आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो सके उत्तर लेखन के संदर्भ में। कुछ लोगों के अंदर उत्पन्न हुआ है, कुछ लोग अभी भी शांत हैं और उनका हम इंतज़ार भी कर रहे हैं। बहुत जल्द आप भी अपना कार्य पद्धति तुरंत का तुरंत प्रारंभ करें, अन्यथा हम कोई न कोई आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे। ठीक है। क्लासेस के जो अब आपकी प्रक्रियाएं होंगी वो अब परिवर्तित होगी। उसके पीछे कारण क्या है कि अब हम चैप्टर वाइज जो है उत्तर लेखन प्रारंभ करेंगे। अभी तक हम आपको एक तितिर बितिर उत्तर लेखन आपसे इसलिए दिखा रहे थे कि आपके प्रश्न जो है वो आपको वहां पर यह नहीं बताया जाएगा कि इस यूनिट से ये प्रश्न है ना। आपसे जो प्रश्न रहेंगे वो तितिर बितिर रहेंगे और आपका जो विवेक है वो बहुत तीव्र गति से कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। इस उद्देश्य से हमने जो उत्तर लेखन की प्रक्रिया, जब हम फर्स्ट क्लासेस जो ले रहे थे वहाँ पर हमने आपको काफ़ी कुछ चीज़ों से परिचित कराया कि उत्तर लेखन आपको कैसे करनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने यूनिट फर्स्ट के कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया भी है। फिर उसके बाद मैंने कई प्रश्नों को उसके प्रश्न की मांग के अनुसार कई भागों में बांटकर उस आप लोगों से मैं प्रोत्साहन दिया कि आप लोग उत्तर लिखकर भेजिए। कुछ लोगों ने भेजा है, अभी कुछ लोगों का इंतज़ार है हमें। जल्द से जल्द आप भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अब आज मैं आप लोगों से यह बता दे रहा हूं कि अब हमारा जो उत्तर लेखन होगा वो यूनिट फोर्थ और फर्स्ट पेपर। ठीक है। समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर पर हम यूनिट फोर्थ आपका उत्तर लेखन अब स्टार्ट करेंगे। चिंतक, जो हमारे समाजशास्त्री चिंतक हैं उनसे संबंधित पूछे गए प्रश्नों की हम आप लोगों से चर्चा विमर्श करेंगे। इसमें आप लोगों को 6 थिंकर दिखाई देंगे। कार्ल मार्क्स, वेबर, मर्टन, पार्सन्स, मीड और दुर्खिम। ये आपके कुल 6 थिंकर दिखाई देंगे। हमारा जो उत्तर लेखन की प्रक्रिया होगी वह यहां से स्टार्ट होगी और इस पर आप लोगों के लगभग 20 क्लासेस होंगे और उतने क्लासेस में यह समाप्त होंगे। ठीक है। तो अब हम आप लोगों से आज कार्ल मार्क्स पर आपसे यूपीएससी में जितने 2010 से 2020 तक जितने प्रश्न हैं, आज हम उन प्रश्नों को आपके बीच में रखेंगे और आपको कई चीज़ों के विषय में अवगत कराएंगे। फर्स्ट क्लासेस में सिर्फ प्रश्न रखेंगे और आपसे यह मैं अपेक्षा करता हूं कि आज फर्स्ट क्लासेस में जितने प्रश्न रखूं, 5 प्रश्न आप उसका उत्तर न लिखिए, जितना मैं कहता चलूं बस उतना करिए। जैसे मैं प्रश्न की मांग सेट करता रहा आपसे वहां पर जो पिछले क्लासेस थे, आप सिर्फ उसकी प्रश्न की मांग बताइए, सिर्फ 5 प्रश्न पर मैं देखना चाहता हूं और कितना परसेंटेज आप उन प्रश्नों में जो भाग में बांट रहे हैं कितना प्रतिशत आप देते हैं। तो इससे यह पता चलेगा कि आपके जो उत्तर लेखन का विवेक है वह किस स्तर पर आप कार्य करना शुरू कर रहा है। यह चीज आपको करना है सिर्फ 5 प्रश्न पर। ठीक है। बाकी हम अपने सेकंड जो कार्ल मार्क्स के द्वितीय पार्ट में हम आपसे चर्चा भी करेंगे। ठीक है। तो यह प्रक्रिया आपका होना चाहिए। अब दोस्तों, जो भी हम प्रश्न की चर्चा करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका 1 मिनट चल।
अब ये जो कार्ल मार्क्स हैं, इनसे संबंधित हम जो भी प्रश्न आपके बीच में रखेंगे, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, इनसे संबंधित जो भी कितने वर्षों 2010 से 2020 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की चर्चा करने से पहले हमने यह देखा कि जैसे उन जो कार्ल मार्क्स से पूछे गए प्रश्न हैं, तो जैसे पूछ लिया चित्रण कीजिए, वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, तो इन प्रश्नों को आप कैसे लिखेंगे, पहले हम उन सब चीज़ों को बता दें, क्योंकि इन प्रश्नों के दौरान ऐसे कई चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, जैसे आपसे पूछ ले कि चित्रण कीजिए, प्रश्न पूछ लिया चित्रण कीजिए, क्या पूछ लिया, चित्रण कीजिए, पूछ लिया परिचय दीजिए, पूछता है ना कि चित्रण कीजिए, परिचय दीजिए, अंतर बताइए, ठीक है, अंतर बताएं। अब दोस्तों इत्यादि, अब दोस्तों आपसे जैसे ये प्रश्न पूछ ले, तो इन प्रश्नों में आपको क्या काम करना है, इसमें विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या चीज, इन सब प्रश्नों के लिए ये अगर पूछ ले तो इसमें विश्लेषण की जरूरत नहीं होती है, विश्लेषण की जरूरत नहीं होती है, विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपसे इन सब पर प्रश्न पूछे, चित्रण कीजिए, परिचय दीजिए, अंतर बताइए, राइट। लेकिन अब आपसे पूछ ले कि पुष्टि कीजिए, आपसे पूछ लिया आकलन कीजिए, आपसे पूछ लिया कि पुष्टि कीजिए, आपसे पूछ लिया आकलन कीजिए, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है ना आपसे, पुष्टि कीजिए, आकलन कीजिए, समीक्षा कीजिए, समीक्षा कीजिए, कभी पूछ लिया आलोचना कीजिए। कार्ल मार्क्स के आपके हर प्रश्नों में यह प्रक्रियाएं गुजरेंगी, तो इस कारण हम आपको यह चीजें पहले से ही हम आपको अवगत करा दें, ठीक है। तो ये अब इन प्रश्नों में आपको क्या करना है, अभी चित्रण कीजिए, परिचय दीजिए, अंतर दीजिए, इसमें विश्लेषण की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें विश्लेषण की आवश्यकता है। जब आपसे पूछ ले पुष्टि कीजिए, आकलन कीजिए, समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, विश्लेषण की जरूरत है, लेकिन गहरा विश्लेषण नहीं, ठीक है। विश्लेषण होगी, इसमें विश्लेषण है, करना पड़ेगा आपको, विश्लेषण की जरूरत है, किंतु गहरा विश्लेषण नहीं, ठीक है, ये याद रखना। गहरा विश्लेषण आपको इन प्रश्नों में बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा। तो जैसे आपसे पूछा गया पुष्टि कीजिए, आकलन कीजिए, समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, अब इन सब में आपको विश्लेषण, याद रखिए कि विश्लेषण की जरूरत है, परंतु गहरा विश्लेषण आप नहीं करेंगे, राइट। लेकिन अब आपसे पूछ ले, अब आपसे पूछ ले कि समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ ले समालोचनात्मक
मूल्यांकन, राइट। आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आपसे पूछ लिया समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, पूछता है समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एक पूछ लेता है विवेचनात्मक लेख, विवेचनात्मक लेख। अब ऐसे प्रश्नों में आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों में आपको विश्लेषण करना है और गहरा विश्लेषण करना है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में गहरे विश्लेषण की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रश्नों में आपको गहरे विश्लेषण करने होते हैं, राइट। आपको ऐसे प्रश्नों में गहरा विश्लेषण करना होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी परेशानी हो, तनिक भी, हमारे जो भी समाजशास्त्र उत्तर लेखन के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम आते हैं एक एक चीजों पर बेकायदे, ताकि आप लोग आज से जो उत्तर लेखन करें वो एक सही दिशा में करें, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया कि विश्लेषण कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे। प्रश्न पूछ लिया कि विश्लेषण कीजिए, किसी को पता हो तो वो कमेंट कर दीजिएगा इस क्लासेस से पहले ही, ठीक है। फिर हम हम तो बताएंगे, लेकिन आप लोग देखेंगे। लेकिन जैसे ही मेरा ये शब्द सुन रहे हैं, आप लोग कमेंट करना विश्लेषण कीजिए में क्या लिखना रहता है। अब विश्लेषण में जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसको क्या काम करिए, कुछ भागों में बांट दीजिए और सभी का अलग अलग परीक्षण कीजिए। तो प्रश्न को आपने क्या काम किया, प्रश्न को कुछ भागों में बांटकर, अर्थात कि आपने इस फल को, ये मान लो तरबूज है, इस तरबूज को आपने क्या काम किया, इसको एक भाग किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। अब हर एक भाग का अलग अलग, इसका अलग परीक्षण, इसका अलग परीक्षण, इसका अलग परीक्षण आपको करना है, ठीक है, राइट। तो प्रश्न को कुछ भागों में बांटकर सभी का अलग अलग परीक्षण कीजिए, सभी का अलग अलग परीक्षण कीजिए, सभी का अलग अलग परीक्षण कीजिए। तो ये विश्लेषण में आपको देना होगा। जब भी आपसे प्रश्न पूछे विश्लेषण कीजिए, तो आपको यह प्रक्रिया अपनानी है। अब आपसे पूछा जाए कि चर्चा कीजिए, ठीक है, चर्चा कीजिए। तो चर्चा कीजिए में बहुत ज्यादा विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है, जो भी पूछा गया है वह आप बता दीजिए। विश्लेषण की यहां पर ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। विश्लेषण की ज्यादा जरूरत नहीं, जो पूछा गया है वह आप बता दें, ठीक है। यह आपकी प्रक्रिया होगी। अब मान लो कि आपसे पूछ लिया कि प्रश्न में कि परीक्षण कीजिए, ठीक है, पूछ लेता है परीक्षण कीजिए।
परीक्षण कीजिए। अब ये जो परीक्षण कीजिए पूछा है, तो आप देखिए परीक्षण शब्द से ये लग रहा है जांच पड़ताल, ठीक है। तो वह चाहता है एग्जामिनर कि आपके कुछ तर्क हमें मिले, ठीक है। तो इस प्रश्नों में स्वयं निर्णय लेकर उसे तर्कों द्वारा सिद्ध करना, स्वयं निर्णय लेकर उसको तर्कों द्वारा सिद्ध करना, ठीक है। परीक्षण कीजिए में ये आपको काम करना है कि स्वयं निर्णय लेकर, परीक्षण मतलब जांच पड़ताल। एग्जामिनर चाहता है कि हम उस स्टूडेंट को देखें कि जो प्रश्न हम पूछे हैं और उसमें वह स्वयं निर्णय ले उस प्रश्न के आधार पर और खुद अपने तर्कों द्वारा उसे सिद्ध करे, जांच पड़ताल करे। तो यह प्रक्रिया आपको देखना है। अब विवेचना कीजिए में, विवेचना कीजिए। तो विवेचना कीजिए में तथ्य का तर्क वितर्क पूर्वक आपको क्या करना है, जांच करना है। तथ्य का तर्क वितर्क पूर्वक जांच करना है। जो भी तथ्य है उसका तर्क वितर्क पूर्वक आप क्या काम करिए, जांच करिए, ठीक है। अब जब आपसे प्रश्न पूछे वर्णन, वर्णन कीजिए, ठीक है। आपसे जैसे परीक्षण कीजिए तो जानना चाहता है कि वह आप कैसे जांच पड़ताल करेंगे। तो जो भी प्रश्न है उस प्रश्न पर स्वयं निर्णय लेकर तर्क भी दीजिए, वितर्क भी करिए, ठीक है, और फिर जांच करिए। विवेचना में तथ्य का परीक्षण में स्वयं निर्णय लीजिए, ठीक है। जैसे प्रश्न आपसे पूछा परीक्षण में, तो स्वयं निर्णय लिया और उसे अपने तर्क द्वारा, जो भी तर्क होंगे उस प्रश्न की मांग के अनुसार, और उस तर्क द्वारा आप सिद्ध करिए। लेकिन विवेचना में तथ्य का आप क्या काम करिए, तर्क वितर्क पूर्वक तर्क भी दीजिए और वितर्क भी करिए। तत्पश्चात आप क्या काम करिए, जांच कर लीजिए। वर्णन कीजिए, जैसे आपसे पूछा कि महाभारत का वर्णन कीजिए, अर्थात कि आपको महाभारत को विस्तार पूर्वक बताना है। तो यहां वर्णन कीजिए में विस्तार से बताना है, विस्तार से बताना है। यहां पे आपको विस्तार देना रहता है। अब आपसे पूछे औचित्य, कभी कभी पूछ लेता है। आपके काल मार्क्स के प्रश्नों में यह सब मैंने निकाला और आपके लिए रखा हूं। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम चीजों को लेकर आपके सामने चलेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ ले औचित्य, किसी को पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आपसे प्रश्न में पूछ लिया औचित्य लास्ट में, तो आप क्या लिखेंगे। तो दोस्तों जो भी प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न की मांग के अनुसार दी गई स्थिति को उचित पूर्वक आपको सिद्ध करना है। दी गई स्थिति को उचित सिद्ध करना, ठीक है। तो औचित्य में आपको क्या करना है, दी गई स्थिति को उचित पूर्वक सिद्ध कर देना है। अब आपको तुलना कीजिए प्रश्न आता है, आप क्या लिखेंगे, तुलना कीजिए। आपसे अभी कार्ल मार्क्स और दुर्खिम को लेकर एक प्रश्न है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तुलना कीजिए, अब आपसे प्रश्न पूछ लिया, तुलना
कीजिए। अब आप इस प्रश्न में क्या लिखेंगे, आप सोचिए, बताइए थोड़ा बहुत। तो जब पूछ ले तुलना कीजिए, तो आप जैसे दो थिंकर को लेकर तुलना करने के लिए पूछ लिया, तो आप दोनों थिंकर में जो समानताएं मौजूद हैं और साथ में भिन्नताएं, उन दोनों में अंतर कीजिए। तो समानता और भिन्नता दोनों में अंतर, समानता और भिन्नता दोनों में अंतर, ठीक है। समानता और भिन्नता दोनों में आपको अंतर करना है। अब दोस्तों आपसे प्रश्न एक और आ सकता है, मूल्यांकन कीजिए। आपसे पूछ लेता है मूल्यांकन शब्दार्थ की मीनिंग से क्या पता चल रहा है। मूल्यांकन समझिए, ठीक है, मूल्यांकन कीजिए। आप लोग देखते थे कि आपसे मम्मी पापा कहते थे कि आपने जो रिजल्ट प्राप्त किया है आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए कि आप किस स्थिति में हैं। कहते थे ना, जब आप लोग कम नंबर पा जाते थे तो कहते थे कि आप एक वर्ष का अपना मूल्यांकन करो कि आपने कहाँ कहाँ क्या कमी की। तो क्या होगा, किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना कि इस वस्तु का महत्व क्यों है। मूल्यांकन कीजिए प्रश्न में किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। मूल्यांकन जब आपसे प्रश्न पूछे तो किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना कि इस वस्तु का महत्व क्यों है। जो ये वस्तु है कि वस्तु का महत्व क्यों है। मूल्यांकन कीजिए में आपको ये देखना है कि किसी वस्तु का आपको क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है कि इस जो वस्तु है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ना। अब उसमें आप देखिए कि महत्व है या नहीं। अब दोस्तों आपसे एक प्रश्न आ जाता है आलोचना, ठीक है। आलोचना में तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि आप लोग तो बहुत बड़े आलोचक हैं। आलोचना, तो आलोचना में आपको कुछ नहीं करना है, वस्तु के गुण और दोष, जो प्रश्न पूछा गया है उसके गुण देखिए और साथ में दोष। तो वस्तु के गुण और दोष पर आपको क्या करना है, विचार कर देना है, ठीक है। आपको विचार कर देना है। अब पूछ लेता है समालोचनात्मक, ठीक है। समालोचना पूछता है ना, समालोचना। अब इस समालोचना में आपको क्या लिखना रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो भी वस्तु के गुण और दोष है थोड़ा उसको गहराई से विचार करना है। वस्तु के जो भी गुण और दोष है उस पर गहराई से, ठीक है ना, गहराई से आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। किसी को कोई समस्या, आपको यह पूरी प्रक्रियाएं आपसे चर्चा विमर्श हुई। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वह बिल्कुल बेहिचक बेधड़क, ये मेरा क्लासेस है, आप बेहिचक आप पूछिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये आपको अब कार्ल मार्क्स के प्रश्न के दौरान इन चीज़ों का आपको सामना करना होगा। अब आते हैं प्रश्न पे। हम सभी प्रश्न आज आपको रख दे रहे हैं।
सभी लोग इन प्रश्नों का मैंने आपको क्या बताया, ये प्रश्न को आपको मैंने कई आंसर राइटिंग कराया। आपको प्रश्न की मांग के अनुसार बस ये बता देना है 4-5 प्रश्न में कि आप लोग जो है इस प्रश्न की मांग के अनुसार कितने भागों में उसको बांट सकते हैं। और जो हमारे समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के विद्यार्थी हैं वो जो हमने अभी तक पढ़ा दिया है उन प्रश्नों को लिखकर हमें भेज दीजिएगा, ठीक है। और बाकी और क्लासेस आपको आगे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो प्रश्न की मांग आपको देना है, ठीक है, याद रखिएगा। हम देखना चाहते हैं कितना परसेंटेज, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जिनका मन हो उत्तर लिखकर भेजने का तो वो लिख कर के भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न 2018 में पूछा, चलिए देखिए कार्ल मार्क्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस में मैं एक चीज और रख दे रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल देखते चलिए कि क्या प्रश्न सिलेबस से ही पूछे जा रहे हैं कि उससे कुछ एक आध प्रश्न बाहर भी आ रहे हैं। प्रश्न था सिलेबस है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अलगाववाद, उत्पादन की विधा, अस्तरीकरण, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये सब सिलेबस है। अब देखते हैं आपसे प्रश्न जो यूपीएससी ने 2018 में पूछा। प्रश्न 2018 में पूछा, सभी प्रश्न एक एक करके मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। आज सभी प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी तक कार्ल मार्क्स में जो भी प्रश्न पूछे गए। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव अपनी मानव संभाव्यता से, मार्क्स के अनुसार मानव अपनी संभाव्यता से, ठीक है, मार्क्स के अनुसार मानव अपनी संभाव्यता से किस प्रकार विसंबंधित होते हैं, किस प्रकार, ठीक है, विसंबंधित। सभी लोग प्रश्न को एक कॉपी में नोट करते चलिए, एक अलग कॉपी बना लीजिए, विसंबंधित होते हैं, जिसमें लिख दीजिए कि ये प्रश्न है, बाकी हम तो देंगे ही मटेरियल। और इसका परिवर्तन करने के लिए वह क्या सुझाव देते हैं, और इसका परिवर्तन के लिए वह क्या सुझाव देते हैं। यह प्रश्न आपसे 2018 में यूपीएससी ने पूछा। अब ये जो प्रश्न है ये कार्ल मार्क्स के जो अलगाववाद की थ्योरी है, विसंबंधन की थ्योरी, वहां से यह प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रश्न को आप लोग हल करके भेजिएगा। और आंसर राइटिंग वाले जो हैं वो प्रश्न की मांग के अनुसार चीज़ों को लिखकर भेजिए, ठीक है। और या मन हो उत्तर लिखकर भेजिए। और जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले हैं ये प्रश्न सॉल्व करके भेजिए, हमने पढ़ा दिया है। एक प्रश्न 2017 में आया, हेगेलियन द्वंद्वात्मक पद्धति की मीमांसा के रूप में, हेगेलियन द्वंद्वात्मक पद्धति की, ठीक है, हेगेलियन द्वंद्वात्मक पद्धति की मीमांसा के रूप में, मीमांसा के
रूप में, ठीक है। हेगेलियन द्वंद्वात्मक पद्धति की मीमांसा के रूप में ऐतिहासिक भौतिकवाद की, ऐतिहासिक भौतिकवाद की मार्क्सवादी संकल्पना का विश्लेषण कीजिए। मार्क्सवादी संकल्पना का विश्लेषण कीजिए। ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया है? 2017 में, ठीक है। तो हेगेलियन आपका ये भी कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसी थ्योरी से यह पूछा गया प्रश्न है। जो कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद जो थ्योरी है उसी से पूछा गया प्रश्न है। हेगेलियन जो थे उन्होंने आदर्श के क्षेत्र में द्वंद्व को बताया था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने उसे भौतिक क्षेत्र में बताया। इसलिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि हेगेल का द्वंद्ववाद सर के बल खड़ा था, जैसे हम सर के बल खड़े हो गए। उन्होंने उसे सीधा करके जैसे मैं हूं उस रूप में लाया। तो इस चीज को अभी चर्चा करेंगे, लेकिन विश्लेषण को मैंने पहले बता दिया हूं कि विश्लेषण कीजिए में क्या हल करना है, ठीक है। तो सभी चीजों को देखते चलिए, ठीक है, सभी चीजों को समझते चलिए, हम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। अब यूपीएससी ने यहां पर दूसरे टाइप का एक प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब हम उस टाइप में चलते हैं। वो क्या काम करता है? चिंतकों की तुलना करके प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। दो चिंतक की तुलना पर, ठीक है, दो चिंतक की तुलना पर, ठीक है, तुलना पर प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। वह दो चिंतक को लेता है, उसकी तुलना करके प्रश्न पूछ लेता है। तो एक प्रश्न पूछा कि मार्क्स की विसंबंधन की थ्योरी प्रश्न पूछा मार्क्स की विसंबंधन की थ्योरी ठीक है, मार्क्स की विसंबंधन की थ्योरी और दुर्खिम की असंबंधिता और दुर्खिम की असंबंधिता असंबंधिता, इसको एनोमी, ठीक है, एनोमी, और विसंबंधन को एलिनेशन। तो थ्योरी और दुर्खिम की असंबंधिता की थ्योरी के बीच समानताओं एवं असमानताओं को इंगित कीजिए। समानताओं एवं असमानताओं को इंगित कीजिए, ठीक है।
इस प्रश्न को यूपीएससी ने आपसे कब पूछा? तो 2014 में पूछा। ठीक है, 2014 में पूछा, नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न सॉल्व करके भेजना। एक प्रश्न आपका ये दो चिंतक को तुलना करके, ठीक है, ये याद रखना, मार्क्स और डोरखेम। तो यूपीएससी में आपको चिंतक में दो चिंतकों की तुलना करके भी प्रश्न पूछता है। अब एक प्रश्न आया कि मार्क्स के अनुसार वर्ग विभाजन शोषण के परिणाम है। मार्क्स अनुसार वर्ग विभाजन शोषण के परिणाम है। चर्चा कीजिए। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा, सीधे सीधे वर्ग जो विभाजन थ्योरी है वहीं से यह प्रश्न पूछा, वर्ग विभाजन शोषण के परिणाम में चर्चा कीजिए। हमने ये भी 2014 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, 2014 में, और चर्चा कीजिए हमने आपको बता दिया हूं, तो आप लिखिएगा। ठीक है, ये 2014 में प्रश्न पूछा। अब यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा भारत से जोड़कर, मतलब कि जो चिंतक हैं उनके थ्योरी को भारत से जोड़कर पूछ लिया। ठीक है, चिंतक के सिद्धांत को भारत के साथ जोड़कर पूछा। ठीक है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। जो भी प्रश्न हो उनको थोड़ा अपने जो विचार है उसको थोड़ा परिदृश्य को भारतीय परिदृश्य के अनुसार भी देखना प्रारंभ करिए। ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होने चाहिए। पूछा गया कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच के व्यक्तिगत संबंधों को के बीच के व्यक्तिगत संबंधों को, ठीक है, मार्क्स अनुसार पूंजीवाद स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच के व्यक्तिगत संबंधों को भी रूपांतरित कर सकता है, को भी रूपांतरित कर सकता है। फिर इसने पूछा कि समसामयिक भारतीय संदर्भ से, समसामयिक भारतीय संदर्भ से उदाहरणों के साथ इस बात का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो देखिए आपसे जो प्रश्न पूछा यह, ठीक है, यह जो प्रश्न पूछा रूपांतरित, ठीक है, यह जो प्रश्न पूछा यह प्रश्न भारतीय संदर्भ से उदाहरणों के साथ इसको जोड़कर पूछा। तो चिंतकों के प्रश्न में यह भी देखने को मिला कि वह भारत के परिदृश्य में यह सब जोड़कर भी पूछ लेता है। तैयार रहिए। यह भी प्रश्न आपका कब पूछा गया? 2014 में पूछा गया। ठीक है, 2014 में पूछा गया। अब एक 2013 में 14 में ही
एक और प्रश्न 2013 में ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रमुख लक्षणों का विश्लेषण कीजिए। सीधे प्रश्न है, 1 मिनट। ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रमुख लक्षणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को लिखिए। यह प्रश्न आपका आया 2013 में। ठीक है, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रमुख लक्षणों का विश्लेषण कीजिए। अब एक प्रश्न आपका फिर 2013 में आया, श्रम विभाजन के ढांचे के संदर्भ में। प्रश्न है, श्रम विभाजन के ढांचे के संदर्भ में, श्रम विभाजन के ढांचे के संदर्भ में कार्ल मार्क्स और इमानुएल दुर्खिम की तुलना कीजिए। कार्ल मार्क्स देख लीजिए, कार्ल मार्क्स और दुर्खिम की तुलना कीजिए। अब यह भी प्रश्न दो चिंतकों को जोड़कर पूछा है। यूपीएससी ने यह आपसे जो प्रश्न पूछा, दो चिंतक को ऐड कर दिया और आपसे पूछ लिया। तो यह प्रश्न दो चिंतक को जोड़कर पूछा और यह प्रश्न आया आपका कब? 2013 में। ठीक है, 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। अब एक प्रश्न आपका आया कि यूपीएससी ने पूछा, कई बार मजदूर अपने कार्य के लगाव की अनुभूति नहीं कर पाते। देखिए प्रश्न बहुत, यही देखिए यूपीएससी की कला है। ठीक है, कई बार मजदूर अपने कार्य के लिए, मजदूर अपने कार्य के लिए लगाव की अनुभूति नहीं कर पाते, लगाव की अनुभूति नहीं कर पाते, लगाव की अनुभूति नहीं कर पाते। मार्क्स ने इस स्थिति के लिए, मार्क्स ने इस स्थिति के लिए मार्क्स ने इस स्थिति के लिए एक सिद्धांत की रचना की है, एक सिद्धांत की रचना की है। इस सिद्धांत की विवेचना कीजिए, इस सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अब आपसे यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछ लिया और यह प्रश्न आपका यूपीएससी ने कब पूछा? 2012 में पूछा। ठीक है, कब पूछा? 2012 में पूछा। याद रखिए कब पूछा? 2012 में। अब ये अलगाववाद की थ्योरी को लेकर ही पूछा गया प्रश्न है, जो भी संबंधन, कहीं अलग से नहीं पूछा है, तो याद रखिए। ठीक है, कार्ल मार्क्स के लिए लगाव की अनुभूति नहीं कर पाता। इस प्रश्न को मांग के अनुसार आप बांट कर भेजिएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न दो चिंतकों से तुलना करके 2012 में फिर से पूछा। क्या पूछा? कि परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए
कि वेबर द्वारा दिए गए पूंजीवाद के लक्षण मार्क्स से किस प्रकार भिन्न है। अब यह 2012 में आपसे पूछा। अब आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स की तुलना दुर्खिम और वेबर से बहुत ज्यादा होता है, तो कभी भी दुर्खिम और वेबर पढ़ना तो कार्ल मार्क्स से तुलना करके पढ़ना, ये याद रखना। देखिए सीखते हुए चलना है, हर एक प्रक्रिया को सीखते हुए लयबद्ध। तो कार्ल मार्क्स पढ़ना तो दुर्खिम और वेबर को तुलना करके, दुर्खिम को पढ़ना तो कार्ल मार्क्स वेबर तुलना करके, ये याद रखना। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका 2012 में पूछा। ठीक है, अब आपका एक प्रश्न पूछा श्रम विभाजन के ढांचे के प्रसंग में, श्रम विभाजन के ढांचे के प्रसंग में श्रम विभाजन के ढांचे के प्रसंग में कार्ल मार्क्स दुर्खिम के साथ तुलना कीजिए। ठीक है, कार्ल मार्क्स की दुर्खिम के साथ तुलना कीजिए। अब देखिए यह जो प्रश्न यूपीएससी ने आपसे पूछा, यह प्रश्न कार्ल मार्क्स की दुर्खिम, तो मतलब कि कार्ल मार्क्स जब भी आप पढ़िए तो दो थिंकर को आप जरूर तुलना कर पढ़िए, एक तो दुर्खिम और एक वेबर। आपसे 4 जगह यूपीएससी ने कार्ल मार्क्स के प्रश्न पूछने के दौरान 4 प्रश्न में आपको देखने को मिला कि वह थिंकर से तुलना कर रहा है, वो भी दुर्खिम और वेबर से सबसे ज्यादा। तो यह चीज आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है, क्या कि हमेशा कार्ल मार्क्स को दुर्खिम या तो आपको वेबर के साथ तुलना करके पढ़ना है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया कब? 2010 में। ठीक है, यह याद रखना, कब पूछा गया? 2010 में। और अभी आपके बीच में अब 2016 में एक प्रश्न पूछा गया, उत्पादन की पद्धति पर मार्क्स के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, उत्पादन की पद्धति पर मार्क्स के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, यह कब यूपीएससी ने पूछा? 2016 से डायरेक्ट सिलेबस से प्रश्न आया है। ठीक है, डायरेक्ट किससे प्रश्न आया? डायरेक्ट सिलेबस से प्रश्न पूछा। फिर उसके बाद यूपीएससी ने आपसे एक प्रश्न 2019 में पूछा, थोड़ा यह प्रश्न आपके लिए अलग है। ठीक है, उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, 19 में पूछा फिटिसिज्म, प्रश्न है फिटिसिज्म। थोड़ा यह प्रश्न यूपीएससी ने थोड़ा सा, है तो टॉपिक का ही, ठीक है टॉपिक का ही, लेकिन यह प्रश्न आपसे थोड़ा यूपीएससी ने अलग से पूछा है। ठीक है, फिटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज, ठीक है, कमोडिटीज, इसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज की मार्क्सवादी संकल्पना क्या है, कि मार्क्सवादी संकल्पना क्या है, कि मार्क्सवादी संकल्पना क्या है। यह यूपीएससी ने आपसे 2019 में पूछा प्रश्न। ठीक है,
अब 2020 में आपसे पूछा कि मार्क्स के अलगाववाद के सिद्धांत का, मार्क्स के अलगाववाद के सिद्धांत का, देखिए यूपीएससी ने प्रश्न को रिपीटेड भी कई आपको प्रश्न मिला है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक, इसीलिए उत्तर लेखन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यह भी प्रश्न आपका देखिए यूपीएससी ने पूछा और यह प्रश्न रिपीटेड है, ठीक है। मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, 2020 में पूछा, ठीक है, 2020 में पूछा, प्रश्न रिपीटेड है। फिर पूछा यूपीएससी ने 2020 में ही सामाजिक परिवर्तन में मार्क्स, सामाजिक परिवर्तन में मार्क्स, सामाजिक परिवर्तन में मार्क्स सामाजिक संघर्ष को कैसे, सामाजिक संघर्ष को कैसे, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में मार्क्स सामाजिक संघर्ष को कैसे एक मौलिक तत्व के रूप में मानते हैं, एक मौलिक तत्व के रूप में मानते हैं, ठीक है, एक मौलिक तत्व के रूप में मानते हैं, रूप में मानते हैं। अब आपका अभी तक 2010 से 2020 तक कार्ल मार्क्स पे इतने प्रश्न पूछे और सब प्रश्न सिलेबस से हैं, कहीं बाहर से आपसे प्रश्न नहीं पूछा है, ठीक है। एक 2010 में और प्रश्न है, नोट कर लीजिए। सर्वहारा के प्रसंग में स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग पर कार्ल मार्क्स के विचारों का परीक्षण कीजिए। बाकी ये प्रश्न आपका, आप लोग फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सर्वहारा के प्रसंग में स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग पर कार्ल मार्क्स के विचारों का परीक्षण कीजिए। 2010 में आपका 2010 से 2020 तक यूपीएससी ने अब तक इतने प्रश्न पूछा और सभी टॉपिक से प्रश्न है। एक जगह आपको भारतीय उदाहरण से, तो याद रखिए कुछ प्रश्नों को आप जो भी थ्योरी है उसको भारतीय उदाहरण के साथ जोड़कर जरूर पढ़िए, और जो प्रश्न रिपीटेड भी है ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इतने प्रश्न आपको मिले हैं, अब हम एक एक करके प्रश्न का क्या काम करेंगे, आपको उत्तर लेखन कराएंगे। आप आज के डेट में सिर्फ सिंपल कार्य 5 से 7 प्रश्न को प्रश्न की मांग के अनुसार थोड़ा भागों में बांटो, मैं जैसे सिखाया हूं, थोड़ा इससे आपके अंदर एक कला डेवलप होगी, है ना, तो आप समझेंगे। बाकी जो हमारे समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के विद्यार्थी है वो क्या काम करे, इनमें से जो थ्योरी मैं पढ़ा चुका हूं कार्ल मार्क्स का, उस प्रश्न को सॉल्व करके भेजे। उत्तर लेखन वाले जो स्टूडेंट है वो क्या काम करे, प्रश्न की मांग अभी सेट करिए, आप 6-7 प्रश्नों को इकट्ठा मांग सेट करिए, देखते हैं। बाकी जिनका मन हो उत्तर लिख करके भी भेजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये पूरे कार्ल मार्क्स का पूरा उत्तर लेखन कराएंगे, और देखिए अब चैप्टर वाइज चल रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।